हम आपके लिए लाए हैं कैप्टन विक्रम बत्रा की असाधारण कहानी कश्मीर के बहादुर हृदय, जिसकी आग के नीचे साहस ने एक राष्ट्र की धड़कन बन गई। ये दिल मांगे मोर के शब्दों के साथ पहाड़ों में गूंजते हुए उन्होंने अग्रसर नेतृत्व किया, निर्भीक नेतृत्व और निःस्वार्थ समर्पण का प्रतीक बने। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम एक योद्धा का जश्न मना रहे हैं, जिसकी अविनाशी आत्मा और बलिदान भारत की आत्मा में अंकित हैं। आज हम एक पुत्र, जुड़वां, सैनिक, एक किंवदंती की कहानी जीवंत करते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र। पलामपुर की शांत पहाड़ियों से लेकर कारगिल की आग से भरी चट्टानों तक, यह उसकी कहानी है, उसके अपने शब्दों में। हमारे विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम कैप्टन विक्रम बत्रा, पीवीसी की कहानी बताएंगे, कारगिल युद्ध के भारत के सबसे महान नायकों में से एक। 1999 के ठंडे पहाड़ों में वह सभी बाधाओं के खिलाफ खड़ा रहा। चलिए शुरू करते हैं। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं अपनी यात्रा आपके साथ और सभी श्रोता के साथ साझा कर सकूं। कैप्टन बत्रा, आप हिमाचल प्रदेश के शांत पहाड़ियों से हैं। हमें अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताइए। एक्रोनिम। मैं 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के पास घुग्गर गांव में श्री जी. बत्रा और श्रीमती जय कमल बत्रा के घर जन्मा था। मेरे दोनों माता पिता शिक्षक थे। पिता एक स्कूल प्रिंसिपल थे और मां एक समर्पित स्कूल शिक्षिका। मैं जुड़वां भाइयों में बड़ा था। मेरा भाई विशाल 14 मिनट बाद आया। हमारी मां, जो भगवान राम की भक्त थीं, ने हमें जोटलव और कुशट नाम दिया, जो राम के जुड़वां पुत्र थे। मेरी 2 बड़ी बहनें भी हैं, सीमा और नूतन। बड़े होते हुए हमारा घर प्रेम और मजबूत मूल्यों से भरा था। मेरे माता पिता ने हमें छोटी उम्र से अनुशासन और देशभक्ति सिखाई। आपके लिए पालमपुर में बचपन कैसा था? कोई यादें जो खास हों? पलामपुर एक सुंदर शहर है, जिसमें धुंधली सुबहें और पर्वतीय वायु है। बचपन में विशाल और मैं आसपास के खेतों और जंगलों की खोज करना बहुत पसंद करते थे। हमारी माँ ने भी हमें शुरुआती वर्षों में घर पर पढ़ाया। हम बहुत करीबी थे, जैसे दोस्त। मुझे याद है कि मैं अपने भाई बहनों के साथ क्रिकेट और फुटबॉल खेलता था। माँ अक्सर हमें भारत के सैनिकों की बहादुरी की कहानियां सुनाती थीं। मुझे लगता है कि उन कहानियों ने मुझे शुरुआत से ही प्रेरित किया। ऐसा लगता है कि यह एक खुशहाल घर है। हमें अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए। मैंने अपने प्राथमिक शिक्षा के लिए पालमपुर में डीएवी पब्लिक स्कूल में भाग लिया, अक्सर अपनी मां की प्रेमपूर्ण मार्गदर्शन में। बाद में मैं अपनी वरिष्ठ माध्यमिक अध्ययन के लिए केंद्रीय विद्यालय पालमपुर केंद्रीय विद्यालय गया। दोनों स्कूलों में समर्पित शिक्षक थे, जिन्होंने हमें मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। मुझे अकादमिक्स का आनंद था, लेकिन मैं खेलों की भी ओर आकर्षित था। हाँ, आप खेलकूद और अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों में काफी सक्रिय थे। हाँ, मुझे एथलेटिक्स बहुत पसंद था। मैंने टेबल टेनिस और यहां तक कि कराटे भी खेला। विशाल और मैंने अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर किया। हमने 1990 में ओनल इंडिया केवीएस नेशनल्स में टेबल टेनिस खेला। मैंने कराटे में ग्रीन बेल्ट भी हासिल की और मनाली में एक कैंप में भाग लिया। कॉलेज में मैंने एनसीसी एयर विंग में शामिल हुआ। मुझे पंजाब के उत्तर क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ एनसीसी एयर विंग कैडेट का सम्मान मिला और मैंने पिंजौर एयरफील्ड में पैराट्रूपर ट्रेनिंग भी प्राप्त की। इन अनुभवों ने मुझे अनुशासन और नेतृत्व सिखाया। आप स्पष्ट रूप से तब भी एक स्वाभाविक नेता थे। मैं भाग्यशाली था कि मेरे पास प्रेरणादायक शिक्षक और मित्र थे। मैंने बहुत इतिहास भी पढ़ा। मैं भारत के वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की कहानियों से गहराई से प्रभावित था। मेरी मां की तरफ मेरे दादा भारतीय सेना में सैनिक थे, इसलिए मैंने सेवा का आह्वान महसूस किया। मैं अपने देश के लिए कुछ महान करना चाहता था। क्या आपने कभी मर्चेंट नेवी के लिए भी चुना गया था, लेकिन आपने एक अलग रास्ता चुना? हाँ, 1985 में जब मैं अभी कॉलेज में था, मैंने मर्चेंट नेवी की परीक्षा पास की, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरा असली सपना सेना की वर्दी पहनने का है। मुझे लगा कि मुझे भारत के लिए कुछ असाधारण करना चाहिए, न कि केवल अपने लिए। इसीलिए मैंने उस अवसर को छोड़ दिया। इसके बजाय
चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से मेडिकल साइंसेज में बीएससी पूरी करने के बाद 1995 मैंने पंजाब विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में एमए के लिए नामांकन किया ताकि सीडीएस परीक्षा की तैयारी कर सकूं। और 1996 में आपने सीडीएस क्लियर किया और देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल हो गए। आईएमए में जीवन कैसा था? जून 1996 में आईएमआई में शामिल होना मानेकशॉ बटालियन उत्साहवर्धक था। प्रशिक्षण कठिन था, लेकिन मैंने हर दिन कुछ न कुछ सीखा। 19 महीने के कोर्स के बाद मैं 6 दिसंबर 1977 को जम्मू और कश्मीर राइफल्स के 13वें बटालियन में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन हुआ। मैंने जबलपुर में 1 महीने का प्रशिक्षण लिया और फिर मावाह में यंग ऑफिसर्स कोर्स किया। वहां मुझे अल्फा ग्रेडिंग मिली, जो बहुत संतोषजनक थी। आपकी पहली पोस्टिंग कश्मीर में थी, सही है? सोपोर सेक्टर? हाँ, 1997 के अंत में मुझे जम्मू और कश्मीर के सोपोर भेजा गया, जो एक क्षेत्र है जहां आतंकवादी गतिविधियां बहुत अधिक थीं। हमने कई आतंकवाद विरोधी गश्त और घात लगाए। एक ऑपरेशन में मैंने घने जंगल में एक घात का नेतृत्व किया। एक आतंकवादी ने गोली चलाई, जो मेरी कंधे को छू गई और दुखद रूप से मेरे एक आदमी को मार गिराया। यह मेरे लिए एक संकीर्ण बचाव था और मुझे विश्वास था कि गोली मेरे लिए ही थी। मैंने अपने पुरुषों को वापस गोली चलाने का आदेश दिया और सुबह तक सभी आतंकवादी निष्क्रिय कर दिए गए। यह एक कठोर अनुभव था, लेकिन इसने मेरी हिम्मत को मजबूत किया। वह कठिन रहा होगा। क्या आपने फिर बेलगाम में कमांडो प्रशिक्षण पूरा किया? हाँ, जनवरी 1999 में मैं बेलगाम में कमांडो कोर्स के लिए गया था। यह 2 महीने चला और मैंने खुद को सीमा तक धकेला। मुझे सर्वोच्च ग्रेड, प्रशिक्षक का ग्रेड प्राप्त हुआ, जिसने मुझे दूसरों को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार किया। एक उत्कृष्ट उपलब्धि। आप 1999 में छुट्टी पर घर लौटे और अपने परिवार के साथ होली मनाई। हाँ, मैं आखिरी बार मार्च 1999 में होली के लिए घर आया था। मैंने पालमपुर में न्यूगल कैफे भी दोस्तों के साथ देखा। हम मजाका उड़ाते और हंसते थे। मैंने अपने माता पिता को भरोसा दिलाया कि मैं ठीक हूं। वास्तव में ड्यूटी पर लौटने से ठीक पहले मैंने 29 जून 1999 को अपनी मां को फोन किया ताकि उन्हें चिंता न हो और सब कुछ ठीक है। फिर आया जून 1999 और कारगिल संघर्ष। 13 जेक राइफल को द्रास में पुनः तैनात किया गया। हाँ, 5 जून 1999 को हमें ड्रेस जाने के तुरंत आदेश मिले। हमारी अग्रिम पार्टी अभी यूपी में हमारे शांति स्थल पहुंची ही थी कि पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर आई। पूरे बटालियन को तुरंत कारगिल सेक्टर की ओर पुनर्निर्देशित किया गया। हम 12 घंटे के भीतर ड्रेस पहुंच गए। माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन हम सभी जानते थे कि हमारा कर्तव्य है। उस रात को वर्णन करें जब कारगिल में आपका डेल्टा कंपनी .5140 टाइगर हिल को कब्जा करने का कार्य सौंपा गया था। योजना 19-20 जून 1999 की रात को .5140 पर हमला करने की थी। हमने पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ली थी। ब्रीफिंग में मैंने ये दिल मांगे मोरमान को हमारी सफलता का संकेत चुना। मध्य रात्रि के बाद भारी तोपखाने की आड़ में मेरी डेल्टा कंपनी चढ़ाई शुरू की। हमने दुश्मन को चकमा देने के लिए अप्रत्याशित दिशा से अप्रोच किया। मैं एक छोटी टीम का नेतृत्व कर रहा था जो एक खड़ी चट्टान का सामना कर रही थी। हम मशीन गनों की गोलियों से जकड़े गए थे, लेकिन मैंने अपने सैनिकों को आगे बढ़ाते रहने का हौसला दिया। क्या आपने आग के नीचे 100 मीटर चट्टान चढ़ी? हाँ, मैं ऊपर रेंग कर चढ़ा, फिर चढ़ गया। जब हम बंकरों के पास पहुंचे तो मैंने हमारे दाहिने ओर मशीन गन पोस्ट में ग्रेनेड फेंके। फिर मैंने गनर को पार किया और हाथ से हाथ की लड़ाई में लग गया, जिसमें 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। मैं लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन मैंने रुकने से इनकार कर दिया। मैंने अपने सैनिकों का पुनर्गठन किया और हमने हमला जारी रखा। सुबह 3:30 बजे तक हमने .5840 को कब्जे में ले लिया। अविश्वसनीय। और सुबह 4:35 बजे आपने प्रसिद्ध रूप से रिपोर्ट किया, यह दिल मांगे मोर। हाँ, मैं संकेत देना चाहता था कि पहाड़ी पर कब्जा कर लिया गया है और हम और अधिक के लिए तैयार हैं। पुरानी पेप्सी विज्ञापन का वह वाक्यांश पकड़ में आ गया, लेकिन उस समय यह बिल्कुल सही लगा। आश्चर्यजनक रूप से न तो मेरी कंपनी
और न ही समर्थन करने वाली कंपनी को उस कब्जे में कोई हताहत हुआ। हमने एक भारी वायु रक्षा बंदूक और कई आपूर्ति भी जब्त की। यह एक महत्वपूर्ण जीत थी और इसने सभी का मनोबल बढ़ाया। उस कार्रवाई के लिए आपको कप्तान पद पर पदोन्नत किया गया और सेना प्रमुख से भी फोन प्राप्त हुआ। यह सही है। प्रमुख ने मुझे शिविर में बुलाया और बधाई दी। उसे लाइन पर सुनना अवास्तविक था, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अगला मिशन पॉइंट 4875 था, जिसे बाद में बत्रा टॉप कहा गया। आपकी कंपनी को इसे हासिल करने का कार्य सौंपा गया। हम जानते थे कि दुश्मन ने चौड़ालाहेर चरत्तन पर चट्टान को मजबूत कर दिया है। 2-3 जुलाई के दौरान हमारी तोपखाने ने रात भर उनके स्थानों पर हमला किया। 4 जुलाई की शाम तक हमारी ए और सी कंपनियां अंधकार के बीच चढ़ाई शुरू कर दी। उस रात मैं वास्तव में बुखार से पीड़ित था, मुझको नल्लाह के पास अपने स्लीपिंग बैग में लेटा हुआ, लेकिन मेरे कोर ने मुझे आराम करने का आदेश दिया। मैंने हमला में शामिल होने का जोर दिया। मैं दूर नहीं रह सकता था। क्या आपके अधिकारियों ने आपको रोकने की कोशिश की? उन्होंने किया, लेकिन मैंने कहा कि यह मेरा कर्तव्य है नेतृत्व करना। मेरे कुछ लोग स्वेच्छा से मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गए थे, इससे पहले कि कोई औपचारिक आदेश दिया जाए। उस रात चढ़ाई से पहले हम बेस पर एक छोटे से दुर्गा माता मंदिर पर रुके और विजय के लिए प्रार्थना की। पुरुषों ने मुझे शेर शाह सिंह राजा का उपनाम दिया मेरी बहादुरी के लिए, और मुझे वह शक्ति महसूस हुई। क्या आप अंधकार में चढ़ गए? हाँ, वह एक पूरी तरह से काली रात और खड़ी चढ़ाई थी। हम सावधानी से चले। मैंने एक दुश्मन मशीन गन का घोंसला देखा जो हमारे फंसे साथियों पर गोली चला रहा था। झुककर और रेंगते हुए मैंने एक ग्रेनेड फेंका जिसने उस बंदूक की स्थिति को नष्ट कर दिया। हम भोर से पहले 2 और मशीन गनों को उड़ा दिए। सुबह जल्दी मेरी पलटन संघर का सामना कर रहे चट्टान तक पहुंच गई। और फिर? मैं अपने साथ अंतिम पुरुषों को इकट्ठा किया। लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी ने मुझे रास्ता खोजने को कहा, लेकिन हमें किनारों से कोई संपर्क नहीं मिला। मैंने तय किया कि हमें सीधे हमला करना होगा। मैं खड़ा हुआ और हमारे रेजिमेंट का युद्ध का नारा जोर से चिल्लाया, जैक रिफ, दुर्गा माता की जय, और नेतृत्व किया। हमने दुश्मन के बंकर पर बिंदु आधार पर हमला किया, अपनी राइफलें चलाते हुए। उस भयंकर हमले में मैंने 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला। बाकी आश्चर्यचकित रह गए और पीछे हटने लगे। और आपके पुरुषों ने ढलान पर पकड़ बना ली? हाँ, हमने एक जगह बना ली। मैंने अपने एक सैनिक सिपाही नवीन को घायल और दबे हुए देखा। सूबेदार रघुनाथ सिंह के साथ मिलकर मैंने उसे सुरक्षित स्थान पर खींच लिया, लेकिन जब हम उसे वापस ले जा रहे थे तो मुझे दुश्मन की गोली का सामना करना पड़ा। एक दुश्मन स्नाइपर ने मुझे छाती में गोली मारी और लगभग तुरंत ही एक आरपीजी का टुकड़ा मेरे सिर पर आ गिरा। मैं अपने घायल साथी के पास गिर पड़ा। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि मैं उसे बचाने में सफल रहा। वह 7 जुलाई 1999 में था। कप्तान बत्रा, उस दिन आपका साहस प्रसिद्ध है। 20 जून और 7 जुलाई को आपके कार्यों के लिए आपको परमवीर चक्र, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान, से सम्मानित किया गया। यह शव विच्छेदन था, इसलिए मैंने इसे कभी खुद नहीं संभाला। 15 अगस्त 1999 को हमारे राष्ट्र के स्वतंत्रता दिवस पर परमवीर चक्र मेरे पिता को राष्ट्रपति के आर नारायणन द्वारा दिया गया। मैं अत्यंत सम्मानित हूं। आधिकारिक संदर्भ में कहा गया कि मैंने शत्रु का सामना करते हुए सबसे उल्लेखनीय व्यक्तिगत बहादुरी और उच्चतम स्तर का नेतृत्व दिखाया। मैंने यह कभी प्रशंसा के लिए नहीं किया, मैंने अपना कर्तव्य ही निभाया। कैप्टन, आपकी एक प्रसिद्ध लाइन थी, वह रेडियो संदेश। आज ये दिल मांगे मोर भारत में एक अडिग आत्मा का वाक्य बन गया है। सब आपका ही धन्यवाद। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह इतना प्रसिद्ध हो जाएगा। यह अभी अभी दिल से निकला है। यदि मेरे शब्द दूसरों में साहस और महत्वाकांक्षा को प्रेरित कर सकते हैं तो मैं आभारी हूं। आपके सम्मान में पॉइंट 4875 पर चोटी का नाम बत्रा टॉपन रखा गया है। आपके जुड़वां भाई विशाल भी वहां अपनी उपस्थिति महसूस करने के लिए सालगिरह पर गए। आपकी विरासत हर दिन जीवित रहती है।
यह सुनकर मेरी आत्मा गर्म हो जाती है। मैं हर सैनिक को अपना भाई मानता हूं। यदि मेरी कहानी एक भी युवा को बहादुरी और सम्मान के साथ सेवा करने के लिए प्रेरित करती है, तो मैं संतुष्ट रहूंगा। याद रखें, कभी हार मत मानो। हमारे संघर्ष में गिरना ठीक है, लेकिन हमें उठना और आगे बढ़ना चाहिए। कैप्टन विक्रम बत्रा, पहाड़ी गांव से लेकर सर्वोच्च युद्ध पुरस्कारों तक आपका सफर हमें सच्चे साहस और बलिदान की याद दिलाता है। अपने जीवन को हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। सेवा करना और अपनी कहानी बताना मेरे लिए सम्मान की बात है। दुर्गा माता की जय। कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी वीरता, बलिदान और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम की है। यदि उनकी बहादुरी आपको प्रेरित करती है, तो इस एपिसोड को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। उनकी वीरता की गूंज हर भारतीय को स्वतंत्रता की कीमत और साहस की शक्ति की याद दिलाए। जय हिंद। भारत माता की जय।